देश में जब से सैनिकों को अग्निवीर बनाने की योजना चली है, उसी समय से हमारे देश में एक नई आवाज़ उठ रही है दोस्तों। और वो आवाज़ ये है कि यदि सेना में काम करने वालों को, देश की सेवा करने वालों को, जो लोग वर्दी में जाते हैं और ताबूत में आते हैं, ऐसे लोगों को यदि खर्च के दबाव में मात्र 4 साल की सेवा दी जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनको पेंशन भी देने का भी अधिकार जो है वो न हो, पेंशन मिलने का भी अधिकार न हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक आवाज़ बहुत तेज़ी से उठ रही है दोस्तों। चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई और साधन हो, सभी लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जब देश की सेवा करने वाले सैनिकों को पेंशन का हक नहीं है, तो क्यों न देश के सांसद और विधायकों की भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है दोस्तों कि हमारे देश में सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्तों पर भारी भरकम खर्च होता है, और ये भारी भरकम खर्च जो है अरबों में होता है, अरबों में होता है। और ये अरबों का खर्च जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में यदि ये समाप्त कर दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। अब हम आपको बताते चले दोस्तों कि 2018 की एक आरटीआई के मुताबिक एक सांसद पर पूरे एक साल में लगभग 72 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब ये 72 लाख रुपए का मतलब लगभग 6 लाख रुपए महीना होता है दोस्तों। अब 6 लाख रुपए महीना यानी कि 72 लाख रुपए साल एक सांसद के वेतन पर, भत्तों पर और अन्य सुविधाओं पर खर्च होता है। इसी तरीके से विधायकों का भी आंकड़ा है। तो यदि इन सांसदों का और विधायकों का, जो कि करोड़ों रुपए की गाड़ियों से संसद में जाते हैं, या विधायक लोग जो है वो विधानसभा में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको, जबकि इनकी स्थिति पहले ही बहुत सुदृढ़ होती है, तो ऐसी स्थिति में इनकी पेंशन क्यों नहीं बंद कर देनी चाहिए। इस मामले पर पूरे देश में आवाज़ उठाने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आगे आने वाले देश के पहले नेता का नाम है वरुण गांधी। वरुण गांधी सांसद होते हुए उन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई और अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया कि जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए लोग हैं, यदि उनको पेंशन नहीं मिलती है तो हमें भी पेंशन का हकदार नहीं होना चाहिए। और यदि उनको पेंशन नहीं मिलती है, खर्च का दबाव देश पर इतना ज़्यादा है, तो सबसे पहले पेंशन मैं छोड़ूंगा। और उन्होंने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखने का वो मन बना रहे हैं कि आप जो है इस बात पर विचार करें और देश की संसद में इस पर कानून बने। मानसून सत्र में होने वाली लोकसभा की बैठक में, संसद की बैठक में वो निवेदन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे इन सैनिकों के पक्ष में। और मेरी समझ से सैनिकों के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले ये देश के पहले नेता होंगे। जो काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं कर पाए, और भी बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, स्वयं प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, इस बात की आवाज़ उठाने वालों में सबसे पहले जो है वरुण गांधी आगे आए हैं। और उन्होंने ये आवाज़ संसद में उठा करके और उस पर कानून बना करके और आग्रह करने का मन बनाया है कि इस तरीके से हम यदि अपनी पेंशन छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, और हो सकता है कि सरकार जो है वो अग्निवीरों को भी आगे पेंशन दे। तो इस तरीके की बात मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि इस तरीके के किस्से बहुत कम मिलते हैं जब देश का कोई नेता जो है वो इस तरीके के लिए आगे आता है, और यदि वो आगे आता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसी प्रशंसा बहुत कम दिखाई गई न्यूज़ चैनलों पर, टीवी चैनलों पर, लेकिन फिर हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना चाहेंगे वरुण गांधी जी की, क्योंकि वरुण गांधी ही देश में अपने आप में एक ऐसे नेता हैं दोस्तों जो पिछले 10 सालों से न तो अपना वेतन लेते हैं और न ही अपना कोई भत्ता लेते हैं। वो अपने वेतन और भत्ते को, आपको बताते चलें कि उन परिवारों में बांट देते हैं जिनमें कि देश का यदि कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसके परिवार को वो अपना वेतन और भत्ता जो है वो बांट देते हैं। तो ऐसे बागी, ऐसे क्रांतिकारी विचार रखने वाले नेता यदि हमारे देश में हैं, और इस तरीके से यदि उन्होंने आवाज़ उठाई और यदि देश की संसद में कानून बना, तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा दोस्तों। देखिए इस पर प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन होता है। यदि सकारात्मक प्रभाव इस बात का पड़ा तो निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, और निश्चित रूप से हमें ऐसे नेताओं की प्रशंसा करनी चाहिए। और कोई ऐसा नहीं है कि वरुण गांधी आज ही जो है वो अपने आधुनिक विचारों के लिए जाने जाते हैं, या देश के लोगों के प्रति उनके मन में किस तरीके की भावनाएं हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि जिसने पिछले 10 साल से वेतन नहीं लिया हो
वो और अपना भत्ता नहीं लिया हो और वो गरीब किसानों में बांट दिया गया हो, तो अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व होगा उनका। और निश्चित रूप से यदि इस तरीके का सकारात्मक कानून बनता है तो निश्चित रूप से जो है वो वरुण गांधी का कद भारतीय राजनीति में काफ़ी ऊपर उठेगा। हम इनके समर्थक हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।